हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ रवि गोस्वामी। आई एम ओटी टेक्नीशियन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज भाई जो हम स्टडी करेंगे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डिसीज डिसऑर्डर पर स्टडी करेंगे। तो जो मोस्ट कॉमन ज़्यादातर देखने को मिलता है डिसीज, तो PID यानी कि पेल्विस इन्फ्लामेटरी डिसीज डिसऑर्डर, ठीक है ना। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में क्या है कि पेल्विस inflammatory disease is an infection and inflammation of a woman's reproductive system organs. It's a complicated after caused by some STDs like chlamydia एंड ग्लोनोरिया, ठीक है ना भाई। इस कंडीशन में क्या देखने को मिल रहा है भाई, पहले इसका मतलब समझो। जो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज है, इस कंडीशन में क्या देखने को मिल रहा है, जो भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो डिसीज डिसऑर्डर है, ठीक है ना। यूट्रस किसमें प्रेजेंट रहता है भाई फीमेल में, ठीक है ना। ये क्या है कि फीमेल ऑर्गन है, फीमेल प्राइवेट ऑर्गन, ठीक है ना। तो यूट्रस के अंदर क्या कंडीशन हो रही है, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स, ओवरी में क्या हो रहा है भाई, इन्फेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन कंडीशन देखने को मिल रही है। बस इसमें भाई सिंपल सी बस यही बात। अब हम भाई आगे हम देख लेते हैं। ये भाई पेल्विस इन्फ्लामेटरी डिसीज का जो भाई डायग्राम है, स्ट्रक्चर है, इसमें भाई देखिए कि ये यूट्रस यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये ऑर्गन है, जिसके अंदर भाई यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब्स है और ओवरी है। इस कंडीशन में भाई जो पेल्विस इन्फ्लामेटरी डिसीज में क्या कंडीशन हो रही है, इसके स्ट्रक्चर देख लीजिए। तो जो ओवरीज है उसमें देखो किस तरीके से भाई इन्फेक्शन की वजह से किस तरीके से इन्फ्लामेशन कंडीशन हो रही है ओवरी में, ठीक है ना भाई। और फैलोपियन टिप्स को देखिए कि कैसे इनलार्जमेंट हो रही है इन्फेक्शन की वजह से, इन्फ्लामेशन, इसमें भी कंडीशन देखने को मिल रही है। और भाई जो जो यूट्रस की कंडीशन है उस तरीके से देखिए भाई किस तरीके से लेयर है उसमें इन्फ्लामेशन कंडीशन देखने को आपको मिल रही है, ठीक है भाई। तो हम आगे हम देख लेते हैं भाई। अब यूट्रस के अंदर अगर इन्फ्लामेशन कंडीशन होगा तो उसकी क्या टर्मिनोलॉजी बनेगी भाई, इंडोमेट्राइटिस, ठीक है भाई। अगर फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर इन्फ्लामेशन कंडीशन देखने को मिलेगी तो भाई उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है कि स्पेग्लिमेटाइटिस, ठीक है भाई, सेल फिटिंग टाइटिस, ठीक है भाई। और भाई ओवरी के अंदर अगर इन्फ्लामेशन कंडीशन देखने को मिल रही है तो भाई उसको वो क्या बोलेंगे, ओफोफ्राइटिस, ठीक है भाई। तो भाई इस कंडीशन में जैसे कि भाई क्या होता है कि इस जो सर्विक्स ट्रांसमिशन डिसीज है, यानी कि ये क्या है भाई, सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज, जिसमें यही कॉमन और सीरियस कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। क्या भाई, कॉमन सबसे ज्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशन इसी डिजीज में देखने को मिलता है। अब भाई ये किसकी वजह से कॉस्ट होता है, जो भाई गोनोरिया और क्लाइमीडिया एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से ये कॉज होता है, क्योंकि भाई ये एक सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज डिसऑर्डर है जिसकी भाई कॉमन यानी बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, ठीक है भाई। जिसमें क्या है कि इसमें वेजाइना और सर्विक्स से सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। और भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भाई कौन सा भाई प्राइवेट ऑर्गन जो कि सबसे ज़्यादा स्प्रेड होता है इन्फेक्शन, वो सबसे ज़्यादा जो स्प्रेड होगा भाई, एक तो वेजाइना ओपनिंग और सर्विक्स, उससे ही भाई एंटर होता है इन्फेक्शन, ठीक है भाई। और इस कंडीशन में क्या ज़्यादातर देखने को मिलेगा कि यदि अगर सीवियस कंडीशन है तो फैलोपियन ट्यूब्स में इलाजमेंट होने लगेगा, डैमेज होने लगेंगे और सेलेंट टिश्यू डेथ होने लगेंगे, यानी कि ये फैलोपियन ट्यूब्स की कंडीशन है। और यूट्रस के आसपास सेलेंट टिश्यू डैमेज और डेथ होंगे भाई, ये भी क्योंकि होंगे भाई यूट्रस के ओबियसली होंगे, क्यों भाई सीवियर कंडीशन में इन्फ्लामेशन हो रहा है और इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है भाई। जिसमें PID यानी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज में ट्रांसमिट्स, यानी कि जो वो ट्रीटमेंट अगर हम नहीं करेंगे PID में, अगर हम इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं करेंगे तो इस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा भाई, सीवियर कॉम्प्लिकेशन, यानी कि ब्लीडिंग यानी मेंस्ट्रुएशन प्रॉपर नहीं आएगा, कभी ज़्यादा हीमोचूरिया हो जाएगा यानी ज़्यादा एक्सक्रेसिव अमाउंट में ब्लीडिंग होगी, सीवियर पेन होगा, और भी सिम्टम मतलब आगे मैं बता ही दूंगा कि क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे। ये सारी चीज़ मतलब ज़्यादातर आपको देखने, आगे हम देख लेते भाई पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, यानी किस किस की वजह से भाई पेल्विक इन्फ्लामेटरी कंडीशन देखने को मिल रही है। तो ये कुछ बैक्टीरिया वायरस होते हैं, यानी कि ग्लाइमीडिया, ग्लोनोरिया और फिर सिस्टोमी ग्लाइस वायरस, ठीक है भाई, और हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, ठीक है भाई, ये कुछ बैक्टीरिया वायरस होते हैं। तो आगे हम देख लेते भाई रिस्क फैक्टर में भाई क्या है कि मल्टीप्ली सेक्स पार्टनर, जो उसका जो पार्टनर है उसकी वजह से भाई सेक्सुअल ट्रांसमिशन की वजह से भी वही हो सकता है, क्या
पेल्विस इन्फ्लामेटरी कंडीशन, ठीक है भाई। और IUD यानी कि डिवाइस इनसाइड हम करते हैं, यानी मान के चलो भाई कोई कैथीटर है, कैथीटर लॉन्ग टाइम तक भाई रखा लगा हुआ है, तो उसके वजह से भी भाई स्प्लिट हो सकता है, क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा किससे स्प्लिट देखने को मिलता है, एक तो भाई वेजाइना ओपनिंग और सर्विक्स से भाई इन्फेक्शन स्प्लिट होता है, ठीक भाई। और ज़्यादातर यानी कि ऑटो इम्यूनिटी सप्रेस हो, यानी ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर हो, उसकी वजह से भी देखने को मिलता है, इम्यूनिटी वीक हो, या अपने हिसाब से आप रिस्क फैक्टर का मतलब ये होता है कि और भी कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से पेल्विक इन्फ्लामेटरी कंडीशन हो सकती है, डिसीज बन सकती है, ठीक है भाई। तो अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे, यानी कि डायबिटीज मेलाइटस, या कोई यानी कि इंजरी मान लो, फिजिकल इंजरी मान लो, या हार्मोनल कंडीशन मान लो। भाई हार्मोनल कंडीशन तो मैंने आपको बताई दी है कि भाई जो प्रोलेटिव और प्रोलेटिव हार्मोन जो इंक्रीज जो करता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, भाई उसकी वजह से भाई देखने को मिलता है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं भाई सिम्टम इसके, यानी कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी जो डिसीज डिसऑर्डर है उसके अंदर भाई क्या सिम्टम देखने को मिलेगा, यानी क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा, तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो नंबर पहला है हैवी ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, यानी कि जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल आएगी फीमेल जो पर्सन है उसकी मेंस्ट्रुएशन टाइम पे एक्सक्रेसिव अमाउंट में ब्लीडिंग हुई, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में उसकी ब्लीडिंग होने लगेगी, जिसकी वजह से भाई इरिटेट यानी वीकनेस वगैरह और भी सिम्टम देखने को मिलेंगे। और ब्लीडिंग आफ्टर सेक्स, यानी कि जो भाई उसका जो पार्टनर है जब सेक्सुअल ट्रांसमिशन जब करेगा, सेक्सुअल एक्टिविटी जब होगी, तो भाई उस टाइम पे भाई ब्लीडिंग ज़्यादातर देखने को मिलेगी, यानी एक्सक्रेसिव अमाउंट में बोल लेंगे हम। तो भाई तीसरे नंबर पर डिस्कम्फर्टेबल ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोस्टल, यानी कि भाई डिस्कम्फर्टेबल, इरिटेट, यानी कि कन्फ्यूजन और मतलब ईचिंग वगैरह सी, इसको मतलब डिस्कम्फर्टेबल फील होगा यानी पेशेंट को। और फैटिगनेस और डायरिया, यानी कि ठीक है ना, ये ज़्यादातर देखने को मिलेगा, यानी कि फैटिगनेस यानी थकान, और डायरिया यानी कि लूज मोशन टाइप के देखने को मिलेंगे। और नोजिया वोमिटिंग, यानी कि जी मचलाएगा और घबराए तो बेचैनी होगी और वोमिटिंग भी आएगी इसको, ठीक है भाई। तो नोजिया और वोमिटिंग मीन्स ये होता है, ठीक है भाई। और बैक पेन होगा, यानी कि बैक साइड में सीवियर पेन हो सकता है। और लॉस ऑफ एपेटाइटिस, यानी कि पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, क्योंकि भाई भूख कैसे लगी भाई, एक तो भाई नोजिया वोमिटिंग है, और ऊपर से भाई फटिगनेस है, डिस्कम्फर्टेबल और ब्लीडिंग हो रही है एक्सक्रेसिव अमाउंट पे, तो भाई ज़्यादातर मोस्ट कॉमनली भाई एपेटाइटिस तो भाई मिलेगा, भूख नहीं लगेगी उसको, ठीक है भाई। क्योंकि जो कुछ भी खा रही है वो सारा रिटर्न करती है, यानी कि उल्टी के द्वारा बाहर निकाल दे रही है। तो भाई और भी सिम्टम देखने को मिलेगा, डिफिकल्टी इन यूरिनरी, यानी कि भाई यूरिन करने में भाई बर्निंग सेंसेशन होगा, यूरिन प्रॉपर नहीं आएगा भाई, स्लो स्लो आएगा, और यानी कि यूटीआई इन्फेक्शन भी हो सकता है भाई इस कंडीशन में, यानी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज में, ठीक है भाई। और भी देखने को मिलेगा, यानी कि इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन नहीं आएगा, ठीक है भाई। एब्डोमेन कंडीशन डिस्कम्फर्टेबल फील होगा, ठीक है भाई। एब्डोमेन कंडीशन में क्या होगा भाई, डिस्कम्फर्टेबल, यानी कि डिस्कम्फर्ट यानी प्रॉपर से कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहेगा पेशेंट को ज़्यादातर। और भाई क्या है कि जो इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन प्रॉपर नहीं आ पाएगा, क्योंकि भाई कभी अप होगा कभी डाउन होगा। तो आगे हम देख लेते हैं भाई डायग्नोसिस टेस्ट, यानी कि हम पेशेंट को क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे जो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज डिसऑर्डर है पेशेंट को, ठीक है भाई। तो नंबर पहला भाई जो मोस्ट कॉमन रहता है भाई हिस्ट्री कलेक्शन, बट भाई हिस्ट्री कलेक्शन में भी भाई और डीप जाते हैं। जो हिस्ट्री कलेक्शन में क्या करते हैं भाई, जनरल हिस्ट्री लेते हैं, प्रेजेंट हिस्ट्री लेते हैं, मेडिकल पास्ट हिस्ट्री लेते हैं, और भी मेडिकल पास्ट हिस्ट्री में पूछते हैं कि कोई यानी कि कोई ऐसी कंडीशन आई हो जैसे कि आप हॉस्पिटलाइज्ड रहे हो, कभी कोई ऐसी कंडीशन आई हो, यानी कि कोई आपको यानी कि उसके डॉक्यूमेंट लेके आओ, ये सारी चीज़ पूछते हैं। उससे पूछते हैं भाई अल्कोहल स्मोकिंग कंज्यूम वगैरह, कॉर्टिकोस्टेरॉइड वगैरह तो नहीं लेते हो आप, या आपको कोई ब्लड डिसीज तो नहीं है, ब्लड से रिलेटेड हाइपोटेंशन तो नहीं है, डायबिटीज मेलाइटस तो नहीं है, थायराइड वगैरह नहीं है, या फिर कोलेस्ट्रॉल वगैरह नहीं है, जी भाई मोस्ट कॉमन रहते हैं। ये भाई क्या है कि उनकी पास्ट में मेडिकल हिस्ट्री में पूछे जाते हैं। और जनरल हिस्ट्री में भाई वाइटल वगैरह के इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, यानी सांस वगैरह तो नहीं फूलती है, SpO2 चेक कर लेते हैं, बीपी वगैरह हाई लो तो नहीं होता, ब्लड प्रेशर चेक कर लेते हैं, वेट वगैरह टेम्परेचर वगैरह और हाइट वगैरह, ये सारी चीज़ भाई चेक करते हैं। और प्रेजेंट हिस्ट्री में क्या क्या पूछते हैं, यानी क्या क्या सिम्टम दिख रहे हैं पेशेंट को, नोजो वोमिटिंग है कि पेन हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। फिर भाई क्या फैमिली हिस्ट्री भी पूछते हैं कि भाई फैमिली में ये रहा हो तो उसकी वजह से तो आपको कॉज नहीं है, इसकी वजह से तो यानी कि आपके दादा दादी पापा मम्मी उसमें दिक्कत रही हो उस कंडीशन में, जिससे कि आपको हो, यानी फैमिली टाइम फैमिली टू चाइल्ड में जो
बर्थ टाइम पे जो होती है वो प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सारी भाई हिस्ट्री कलेक्शन में हम कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है भाई। और फिजिकल एग्जामिनेशन में हम चेक करेंगे कि पेशेंट की एक्टिविटी, ऑल मूवमेंट की वो कदम, जो पेशेंट है उसकी फेस लुकिंग क्या है, चल रहा फिर रहा किस तरीके से है, किस तरीके से फेस लुकिंग बता रहे हैं, क्योंकि भाई वो एक स्किल टाइप का होता है जिसे फेस से मालूम पड़ता है कि भाई किस तरीके से मतलब पेन हो रहा है पेशेंट को, ठीक भाई। और भाई इसके बाद में कर लेंगे भाई पेल्विक एग्जामिनेशन कर लेंगे उसकी, ठीक है भाई। और उसके बाद में ब्लड टेस्ट वगैरह यानी सीबीसी से, यानी कि सीबीसी कर लेंगे, ठीक है भाई। मतलब प्रॉपर ब्लड काउंट आ जाता है, जैसे कि टीएलसी वगैरह और यानी कि जो डब्ल्यूबीसी आरबीसी होती है, प्लेटलेट वगैरह, थ्रोम्बोसाइट, ये सारी आ जाती है सीबीसी में। और एलएफटी लिवर फंक्शन टेस्ट, केएफटी किडनी फंक्शन टेस्ट और भी टेस्टिंग होती है, यानी कि मैक्सिमम ब्लड टेस्ट तो हम काफ़ी करवा के चलते हैं। और भाई सीटी और एमआरआई, भाई पहले हम करवाएंगे भाई अल्ट्रासाउंड, क्योंकि भाई अल्ट्रासाउंड में अगर प्रॉपर विजन नहीं आ पाएगा, यानी सीटी स्कैन और एमआरआई हम इसलिए करवाते हैं क्योंकि प्रॉपर विजन क्रिएट हो, यानी कि जिससे मालूम पड़े कि भाई कितनी एमएम का है, कि कितने सेंटीमीटर का, कितना एरिया इसने कवर कर रखा है, इस तरीके भाई इसमें मालूम पड़ जाता है सीटी और एमआरआई में। और भाई यूरिन टेस्ट करवाएंगे, यूरिन के अंदर मालूम पड़ता है कि भाई यूरिक एसिड, पीएच मान, यूरिन कलर, या कोई पस वगैरह या आरबीसी सेल्स वगैरह तो नहीं आ रही, फ्लूइड वगैरह, यानी कि इस कंडीशन में यूरिन टेस्ट में मालूम पड़ जाता है आपको आरबीसी सेल, पस वगैरह, शुगर वगैरह, ये सारी चीज़, ठीक है भाई। तो आगे हम देख लेते हैं भाई कि वेजाइनल स्वेप्ट कट, यानी कि कल्चर, यानी कि भाई वेजाइना को मतलब कट कर, यानी कुछ कल्चर टाइप का टेस्ट होता है वो करवाएंगे। और इंडोमेट्रियम बायोप्सी, इंडोमेट्रियम भाई बायोप्सी करवाएंगे कि भाई, क्योंकि भाई कुछ सैंपल कलेक्ट करके बायोप्सी यानी कि बाहर भेजते हैं टेस्टिंग के लिए। भाई मैं बता दूं भाई एग्जाम्पल के तौर पे, यानी कि कोई हमने यूट्रस के अंदर ओवम फोर्सेप्स है, यानी कि उसको क्या है कि भाई यूट्रस का कोई पस, एप्सिस या कोई फ्लूइड वगैरह, यानी कि कोई, यानी कि टिश्यू सेल्स कलेक्ट किए, उसको भाई यानी कि बॉक्स में रखा, और भाई हाइड्रोजन वगैरह जो कुछ भी है एनएस वगैरह के अंदर डाल के हम पैथोलॉजी लैब भेजते हैं। और पैथोलॉजी लैब वाली छोटे मोटे बाहर भेजते हैं दिल्ली वगैरह में, जिससे कि भाई बायोप्सी रिपोर्ट आती है, ठीक है भाई। जैसे कि 1 मंथ 2 मंथ, यानी कि 1 1.5 महीने के बाद भाई जो रियलिटी में रिपोर्ट आती है कि ये किसकी वजह से, कौन सी बैक्टीरिया और हार्मोनल कंडीशन है जिसकी वजह से ये कॉज हो रहा है, ठीक है भाई। ये इसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम बायोप्सी, ठीक है भाई। और भाई देख लेंगे भाई अल्ट्रासाउंड करवा लेंगे, अल्ट्रासाउंड से भाई मालूम पड़ता है कि एब्डोमिनल में, यानी कि लिवर, किडनी, स्प्लीन और प्लेसेंटा, यानी ये सारी चीज़ कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई इलार्जमेंट तो नहीं हो रही है, सॉरी प्लेसेंटा नहीं होता, ठीक है भाई। और तो और भाई देख लेंगे भाई लेब्रोस्कोपी करवा लेंगे, ठीक। तो भाई आगे हम देख लेते हैं भाई मेडिकल मैनेजमेंट में हम पेशेंट को क्या क्या हम प्रोवाइड कर सकते हैं। भाई एंटीबायोटिक थेरेपी हम चलाएंगे, क्योंकि भाई ट्रीटमेंट हम इसलिए चलाएंगे एंटीबायोटिक, क्योंकि भाई उसको क्या है भाई, एक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन या वायरस की वजह से या पैथोजन की वजह से कॉज हुआ है, ठीक है भाई। तो नंबर पहला है भाई ओफ्लॉक्सासिन चला सकते हैं, सिफ्रॉक्सिन चला सकते हैं, एरिथ्रोमाइसिन चला सकते हैं, सिफ्रासोप्रिन चला सकते हैं, डॉक्सीसाइसिलिन चला सकते हैं, टेट्रासाइसिलिन चला सकते हैं, और सेफ्रॉक्सिन चला सकते हैं, ठीक है भाई। क्योंकि भाई इसका क्या है भाई 40 दिन का कोर्स होता है, उसको भाई प्रॉपर कंटिन्यू हमको लेना पड़ता है, क्योंकि भाई टीबी चशला तो टीबी होती है, टीबी के भाई 6 महीने या फिर 12 महीने तक लेते हैं पेशेंट, उस टाइप का भाई सेम कोर्स है, 40 दिन तक भाई इसको करना पड़ता है। और भाई जो मेडिकल मैनेजमेंट से, यानी कि एंटीबायोटिक थेरेपी से अगर नहीं सही होता है तो भाई अदर हम सर्जिकल प्रोसीजर तो हम देख लेंगे, क्योंकि भाई और भी जैसे कि भाई एंटीबायोटिक यानी मेडिकल मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि अगर पेशेंट को और भी सिम्टम दिख रहे हैं उसके हिसाब से भी भाई ट्रीटमेंट कर सकते हो। अगर भाई क्या है कि पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग दिख रही है, वो बता रहा है, तो भाई पेंटोप्राजोल और ओंडासिट्रोन हम लगा सकते हैं, ठीक है भाई। पेंटोप इंजेक्शन आता है और ओंडासिट्रोन वो क्या है वोमिटिंग के लिए होता है, ठीक है, जी मचलाना और उल्टी होना, ठीक है भाई। दोनों सिम्टम के हिसाब से हम भाई क्या कर देंगे भाई ट्रीटमेंट कर देंगे। और पेन वगैरह बताएगा तो डायनापाल लगा देंगे, और यानी कि डाइजेशन करने के लिए यानी कि और भी हम मेडिसिन चला सकते हैं, ठीक है भाई। तो भाई सर्जिकल प्रोसीजर में हम देख लेते हैं भाई लेब्रोस्कोपी में क्या कंडीशन होगा। जो एडवांटेज टिश्यू होते हैं ना, जो वेस्ट टिश्यू वगैरह फ्लूइड वगैरह स्टोर हो जाता है भाई, इसको हम रिमूव करेंगे। और भाई दूसरी सर्जरी में क्या है कि साल पिलिंग जेस्टोमी में कंडीशन में क्या है कि फेलोपिन जो इलार्जमेंट हो रही है, तो उसको क्या करेंगे हम फेलोपिन टिप को कट कर देंगे, हम रिमूव कर देंगे और वॉश कर देंगे, ठीक है भाई। तो उस पार्ट को, ठीक है भाई। तो ये कुछ सर्जरी हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।
यदि आपको नॉलेज वाली वीडियो इंटरेस्टेड लगती हो तो प्लीज़ भाई लाइक कीजिए और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि भाई मैं और भी वीडियो बनाऊं तो आप तक पहुंचे, और भाई बेल आइकन ऑन कर दीजिए जिससे कि भाई और भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।